अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम रज़ा ठाकुरे और हाज़िर हूं एक नए स्टैटिस्टिकल टेस्ट के साथ। इस नई वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्रिस्कल वालिस टेस्ट जो है किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या है और किन कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है, इसका डेटा SPSS में कैसे एंटर किया जाता है, SPSS में इसे एनालिसिस किन कमांड्स के थ्रू किया जाता है, इनके रिजल्ट्स में से टेबल्स में से कौन कौन सी वैल्यूज़ को पिक किया जाता है और इनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि अल्टरनेट टेस्ट है अनोवा का, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है अनोवा का। तो अब हम इंशाल्लाह इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को द सिग्निफिकेंट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, शेयर नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ और काइंडली बेल के आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया हुआ तो काइंडली कर दें, ताकि इससे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच जाएं और इससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है, आएँ जी, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आया और मैसेज भी कि आपकी वीडियो ज़रा थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो काइंडली देखें, अगर हम सिर्फ एनालिसिस करना है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी डिटेल नहीं पता होगी तो आपको पता नहीं होगा इस टेस्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। देखें जी, चले हम स्टार्ट करते हैं। क्रिस्कल वालिस टेस्ट क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तमाम टेस्ट जो हैं वो तब अप्लाई किए जाते हैं जब नॉर्मलिटी की अजम्पशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। ये इनकी तमाम वही कंडीशंस हैं जो कि अनोवा में होती हैं। इसके अंदर डाटा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कैटेगरी मोर देन 2 होंगी। इंडिपेंडेंट जो आपकी वेरिएबल हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि ये वाला टेस्ट जो है वन वे अनोवा का अल्टरनेटिव है और मैन विटनी यू टेस्ट का एक्सटेंशन है, यानी उसके अंदर एक्सटेंड कर दें उसको तो तब ये बनता है। तो और ये एक ओमनीबस टेस्ट है और ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस को शो करेगा, ओवरऑल सिग्निफिकेंस को बताएगा। इसके अंदर हम मीन रैंक्स को भी कंपेयर करते हैं और हम मीडियन को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसकी 2 कंडीशंस हैं, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। ओके जी, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ऑर्डिनल होना चाहिए या कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसा कि हमारे अनोवा के अंदर पहली कंडीशन यही थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए और रेशियो और इंटरवल स्केल पे होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ भी वही कंडीशन है। नंबर 2 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कैटेगरी मोर देन 2 होनी चाहिए। 2 नहीं, मोर देन 2। ये भी वही उसी तरह ही SPSS की में हमने देखा था, जैसे अनोवा के अंदर हमने देखा था। ये 2 के लिए भी अप्लाई हो सकता है, मोर देन 2 के लिए भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ये है कि आप इसे मोर देन 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी मोर देन 2 है तो। नंबर 3 जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी एक ऑब्जर्वेशन का किसी दूसरे ग्रुप की ऑब्जर्वेशन के ऊपर या अपने ही ग्रुप की किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, उनका कोई रिलेशन नहीं होता। क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसके अंदर नॉर्मलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। जब डेटा की नॉर्मलिटी नहीं होती, जब हम अपने डेटा की नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं और डेटा नॉर्मल नहीं होता तो तब इसे अप्लाई किया जाता है मोस्टली। तो अगर आपके डेटा के ऊपर आप शेप बनाएं, हिस्टोग्राम वगैरह बना लें और उसकी शेप सिमिलर बने, तो उसके इस किस्म के डेटा के जो है वो मीडियन बेस होते हैं, तो मीडियन कंपेयर करते हैं। और अगर उनकी शेप डिफरेंट बनती है, सेम नहीं बनती, तो उस किस्म के डेटा के लिए आप मीन रैंक्स जो हैं
वो कंपेयर करते हैं। चलें जी, बिला किसी ताख़ीर के हम अब इसे SPSS पे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये डाटा किस किस्म के डाटा के लिए ये सूट करेगा। देखिए, पहले मैंने एक डाटा को यहाँ पे अनोवा के लिए रखा हुआ है, तो हम उसी डाटा के ऊपर ही इसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अज्यूम ये करेंगे कि डाटा हमारा नॉर्मल नहीं है। इस अजम्पशन के साथ हम चल रहे हैं। तो देखें, हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, मोर देन 2 ग्रुप्स जैसा कि हमने कहा था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को हमने मेडिसिन दी है, दूसरे ग्रुप को हमने एक्सरसाइज करवाई है और तीसरे ग्रुप को हमने डाइट के थ्रू उनका वेट कम, BMI कम करने की कोशिश की है। तो 3 माह का टाइम है, 3 माह हम यही इंटरवेंशंस उन्हें देते रहे और हमने एट द एंड उनकी इंटरवेंशंस ली, तो असेसमेंट की हैं, तो हमारे पास ही उनके ये BMI आ गए हैं। तो हम BMI को कंपेयर करके ये असेस करना चाहते हैं कि कौन से वाला ग्रुप जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन से वाली इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव है। डाटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है, मोर देन 2 कैटेगरीज हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल है। और सपोज करें कि आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप एनालाइज में जाएं, क्योंकि ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो आप नॉन पैरामीट्रिक में चले जाएं। इसको अप्लाई करने के 2 तरीकाकार हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको लेगेसी के थ्रू लेके जाऊँगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमने कहा कि के इंडिपेंडेंट सैंपल्स, यानी इंडिपेंडेंट तो होते थे ना, 1-2 अलग से ग्रुप्स हों, तो ये के इंडिपेंडेंट है। 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए के यूज़ होता है। यहाँ पे आप जो ग्रुप्स हैं उन्हें आप यहाँ पे शिफ्ट करें और आप उन्हें डिफ़ाइन करें कि कितने ग्रुप हैं। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम उसकी कैटेगरी 3 तक है, ठीक है। इसी तरह जी डिपेंडेंट जिसको टेस्ट करना है वो वेरिएबल आपके सामने है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने है और क्लिक किया हुआ है। ऑप्शंस में जाके आप डिस्क्रिप्टिव को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जब भी आप क्लिक करते हैं तो वो उसके मीन निकाल देगा, लेकिन चलें आप इसको, और मीडियन टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, उसको हम छोड़ते हैं अभी। ओके, तो अभी आपके पास जो मीन्स निकले हैं ओवरऑल, अच्छा ये टेस्ट भी उसकी तरह, आपके दूसरे टेस्ट की तरह ओवरऑल शो करता है। ओवरऑल आपके डेटा को, क्योंकि ओमनीबस टेस्ट है तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस बताएगा। तो हम इनके नंबर 1 तो ये मीन रैंक्स को देखेंगे। नंबर 1 मीन रैंक्स को देखेंगे, तो सबसे छोटा रैंक जो है वो एक्सरसाइज का है। मीन ओवरऑल तमाम का मीन निकला है 35 वैल्यूज़ का, और ठीक है, ट्रीटमेंट उसका निकल आया कि यानी उनका ओवरऑल देखा जाए तो BMI 22 है और ट्रीटमेंट ये यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। आपने इसे बिल्कुल इग्नोर करना है। तो यहाँ जो आप लोगों ने यूज़ करनी है चीज़ें वो है N और ट्रीटमेंट N और मीन रैंक। उसके बाद आ जाएगा जी आप काई स्क्वायर क्रिस्कल वैलिस टेस्ट में काई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे P वैल्यू आप जो है उसको शो करेंगे। P वैल्यू से मुराद यही है आपका कि आप इस डेटा के ऊपर जो P वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट आ गई है, तो इसका मतलब है ओवरऑल आपका जो टेस्ट है सिग्निफिकेंट होगा है। इनके मीडियंस जो हैं उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर आप दूसरे मेथड से चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज के थ्रू। अगर आप जाएं नॉन पैरामीट्रिक में, और ये आ गया आपका इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, यहाँ से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें ना रन करूँगा, वो अभी कहेगा इसके अंदर कुछ आपने दिया नहीं है, तो मैं ट्रीटमेंट्स को पहले ग्रुप्स को यहाँ पे शो कर देता हूँ और यहाँ पे टेस्ट फील्ड को करता हूँ, रन करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसको वो रन कर देगा। तो यहाँ देखें उसने कुछ बता दिया कि कौन से वाला टेस्ट लगाया है। ये अनोवा का अल्टरनेट है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, इसका मतलब है 0.05 से लेस वैल्यू आ गई है, तो रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट हैं। यानी तीनों ग्रुप्स के दरमियान जो मीडियंस हैं या मीन रैंक्स हैं उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इस तरह से टेस्ट को अप्लाई करने का एक फ़ायदा है, वो मैं इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे, देखें
तो ये यहाँ पे आपको अलग शेप बना के भी देगा। इनकी कुछ बॉक्स एंड विस्कर्स बन जाएंगी, इनके दरमियान जो वेरिएशन है वो शो हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे अगर देखेंगे तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट भी यहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, चेक करेंगे तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट भी आपको मिल सकते हैं। पेयर वाइज कंपैरिजन जिसको कहते हैं, पेयर वाइज कंपैरिजन, पहली ट्रीटमेंट का दूसरी ट्रीटमेंट के साथ। ये इसके अंदर जब एक्सरसाइज और डाइट का कंपैरिजन किया गया तो इसके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक्सरसाइज को मेडिसिन के साथ जब किया गया तो इसके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और डाइट का और मीडियन का जब इफ़ेक्ट देखा गया तो इसके दरमियान भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जिस तरह हम वहाँ पे पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करते थे पेयर वाइज कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे उसने सारी डिटेल दे दी है। बोन फुरानी करेक्शन मल्टीपल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है क्रस्कल वैलिस टेस्ट के अंदर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नॉन पैरामीट्रिक अनोवा या नॉन पैरामीट्रिक में जब मोर देन 3 ग्रुप्स होते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आसिम रज़ा आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।